हेलो दोस्तों। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप लोग? मेरे भाइयों, अ, आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है शेयर मार्केट के अंदर। जो मेरे भाई ट्रेडर है या ट्रेडर बनना चाहते हैं, शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, क्योंकि हम ना मैक्सिमम हमेशा यही बात करते हैं कि साइड बाय साइड इनकम कैसे करें, जॉब के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो मेरे वो भाई जिनके पास दुकानें नहीं है, जगह नहीं है, वो बिजनेस कर नहीं सकते, तो अर्निंग कैसे होगी फिक्स पार्ट टाइम शेयर मार्केट से कैसे प्रॉफिट निकाला जाए, इसके लिए हम एडवाइस देते हैं, बात करते हैं। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप सही से बात सुनेंगे और सही से स्ट्रेटेजी से चलेंगे ना, शेयर मार्केट में कभी आपको लॉस नहीं होगा। और देखो, ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए और लॉस हमें करके नहीं आना, ये दो चीज़ ना ध्यान रखना। तो आज जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में ना कभी कोई बात नहीं करता, हर कोई बात करता है कि कैसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या कैसे प्रॉफिट करना है, ये कर दो तो प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसे खरीद लो तो प्रॉफिट हो जाएगा। बट लॉस हो गया तो फिर क्या करोगे? लेकिन हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो मेन देखो, आज जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों को जो मार्केट है ना, वो ऐसी होती है, कभी कभी इस मुकाम पे होती है कि जिस टाइम में हमें कुछ ना करना ही बेटर होता है। अगर उस टाइम पे हम कुछ ना करें तो सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है हमारा। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं, कुछ भाई क्या 90% लोग ऐसे होते हैं जो अ, जिनके अंदर ना ये होता है कि कुछ ना कुछ तो करना है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, बट यार मैं अगर कुछ नहीं करना ना, तो मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाता अगर मैं ये ट्रेड लेता आज 90 का शेयर, 90 के मैंने सपोज दैट कॉल ले ली निफ्टी की, तो अगर वो कॉल की वैल्यू जो है 150 पे पहुंच जाती है, तो यार अगर मैं 2-3 स्लॉट लेता तो मेरा तो यार पता नहीं कितना प्रॉफिट हो जाता। मैंने क्यों नहीं लिया? ले लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। बट ये ना सब एक कहने वाली बात है, स्ट्रैटेजी जो दिमाग से बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े जो ट्रेडर होते हैं, उनके दिमाग की आज हम बात करेंगे, बड़े इन्वेस्टर्स की। क्योंकि जो मेरा जो एटमॉस्फेयर है ना, मैं ट्रेडिंग बैकग्राउंड से ही हूँ, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ हवाबाजी में ये चीज़ें नहीं सिखाता कि आप ऐसे कर लो, ऐसे बन जाओगे, आप 10 करोड़ के मालिक बन जाओगे, 10 लाख के मालिक बन जाओगे। मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको वो बताऊंगा जो जुड़ी हुई है मार्केट से, बड़े बड़े ट्रेडर जो फॉलो करते हैं। और वो चीज़ आपको आ गई ना, मैं आपको आज वो पॉइंट्स बताने वाला हूँ, वो चीज़ें बताने वाला हूँ। वो कुछ 6 से 7 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पे हमें कुछ नहीं लेना ही बेटर है, बेस्ट है मार्केट के अंदर। कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें कुछ भी नहीं लेना है, हमें सिर्फ देख के मार्केट को देखना है, कुछ नहीं करना है हमें। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कैपिटल गेन करना भी, कैपिटल को बचा के रखना भी एक प्रॉफिट होता है। आप अगले दिन मार्केट में आ जाना, आप अगले दिन ट्रेडिंग कर लेना, जरूरी तो नहीं है ना आज आखिरी दिन है, आज ही मार्केट खुलेगी, बस आज ही होगा जो होगा, तो ऐसा नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात हम करेंगे, जब मार्केट के अंदर ऐसा कुछ माहौल होता है जब हमें आराम से बैठ के देखना होता है। नहीं तो आप देखो भी मत, मार्केट को कुछ नहीं करना। आपने सुबह आप उठे, आपने अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल या जहां भी आप ट्रेडिंग करते हैं आपने खोला, आपने चेक किया मार्केट ना बहुत ज्यादा वॉलेट कर रही है, तो ऊपर नीचे इतनी तेजी से हो रही है, तो आपको ना बहती नदी में हाथ नहीं देना है। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा लोगों को क्या होता है, सबसे ज्यादा वही करते हैं कि मार्केट में यार पैसा लगाया, कुछ ना कुछ तो करना है, बाय करना है, सेल करना है, या कुछ भी कुछ ना कुछ तो करना ही है, चुल होती है। वही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्शन लेने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, दिमाग चाहिए होता है मार्केट के अंदर। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या करते हैं लोग, सुबह उठे, मार्केट 1% ऊपर गया, फिर 2% नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो उसमें क्या करते हैं लोग ना, ट्रेंड तो समझ नहीं पाते, फटाफट डाल देते हैं। ट्रेंड तो आपने समझा ही नहीं है क्या यार, आप थोड़ा सा वेट कर लो,
ट्रेंड देख लो, आराम से देख लो, आज भी आखिरी दिन नहीं है, 7 दिन तक मार्केट, 7 में से 5 दिन तो मार्केट खुलती है ना, आप आराम से करो। देखो मार्केट आज तो कल खुलेगी, कैपिटल बचा के रखना जरूरी है। अगर कैपिटल आपका खत्म हो गया ना तो वो नहीं आएगा जल्दी से, वो तो फिर आपको महीने लग जाएंगे उसे जोड़ने में। तो इसलिए वेट करो सबसे पहले। अगर मार्केट सुबह आपने देखा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, लोग क्या करते हैं 9:15 पे मार्केट के लिए, 9:16 पे, 9:17 पे लो भाई कर लिए बाय, कॉल बाय कर ली, पुट बाय कर ली। बाद में पता चला जब तक मार्केट 11 साढ़े 11 बजे तक गई है वो तो उल्टा ही हो गया, आपने कॉल ली थी मार्केट तो नीचे जा रही है। तो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा तो ये संभाल के और सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। सबसे ज्यादा ट्रेंड को क्लियर समझो, कैपिटल को बचा के रखो। और जरूरी नहीं है जब भी ट्रेडिंग करो सबसे ज्यादा कि सारे कैपिटल ही लगा दो, कैपिटल का कुछ परसेंटेज ही आपको ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना चाहिए, पूरा नहीं करना चाहिए। सेकंड रीजन पे आते हैं दोस्तों। सेकंड रीजन होता है जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। जैसे आपने 3 ट्रेड्स ली है, 3 ट्रेड आपने ली, तीनों ट्रेड में ना आपको थोड़ा थोड़ा लॉस हो गया। अब क्या, अब आपको ना प्रॉफिट नहीं करना है, अब आपको बदला लेना है मार्केट से। और यार आपको क्या लगता है मार्केट से बदला ले सकते हो? आप मार्केट से बदला नहीं ले सकते हो। तो अगर आपके साथ ये हो गया, जब आप बोलोगे मेरे को मार्केट से पैसा निकालना है और आज मेरे को लॉस हुआ है तो आज ही निकालना है, जब भी तो मैं कल प्रॉफिट में जाऊंगा, मैं तो आज ही निकालूंगा, ये गलती है आपकी ना, ये सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जब आपको एक बार लॉस हो गया, 2 बार लॉस हो गया, 3 बार लॉस हो गया आज के दिन, तो मान लो यार आज आपकी ना किस्मत बहुत खराब है, आज टाइम आपका साथ नहीं दे रहा है, आप ना अपना सिस्टम बंद कर दो और सो जाओ या देखो मत, भूल जाओ। अब कल माइंड, जब आप फ्रेश माइंड से खेलोगे ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो मैं ना ट्रेडर्स के एटमोसफेयर में रहता हूँ, बड़े बड़े जिनकी कई कई करोड़ों का टर्नओवर है ना, वो मेरे पास बैठते हैं, बात करते हैं, लोगों ने ऑफिस खोला हुआ है। तो उनसे देखो हर कोई कुछ बताता नहीं है, बट मैं भी करता हूँ ट्रेडिंग, तो मैंने वहाँ से लिया, मैंने मार्केट में देखा, वहाँ से नॉलेज ली है, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को हवा में बात नहीं कर रहा, जब बता रहा हूँ जब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज को मैं महसूस कर चुका हूँ, ये मेरा तजुर्बा है, अनुभव है। तो दोस्तों प्लीज देखो, मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, मेरा कोई मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको 1 बार या 2 बार लॉस हो गया ना, तो यार आप ना ऐसा मत करो, आपको पूरी कैपिटल खत्म करनी है। आप वेट कर लो, अगले दिन सुबह दोबारा से ट्रेड लो, दोबारा से। अगर हर दिन 1 बार या 2 बार अपने आप को मौका दोगे ना, तो महीने के एंड में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, अगर आप ये बोलोगे ना आज फाइनल करना है, तो कभी तो लॉस भी होगा ना, हार है या जीत है तो कभी कभी तो हार भी होगी ना, हमेशा जीत तो नहीं होती रहेगी। तो सबसे बड़ा देखो इसमें क्या है, इमोशन को कंट्रोल में करो। उस दिन ट्रेडिंग स्क्रीन बंद कर दो, मार्केट कल भी खुलेगा, कल कर लेना। तीसरा पॉइंट आता है जी, न्यूज ब्रेक। मतलब जब भी हम न्यूज आती है ना, तो हम न्यूज के अकॉर्डिंग चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो मैं इसके अंदर ना एक अंदर की बात बताता हूँ। न्यूज न्यूज हम लोगों को पता है, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। मैंने उसके अंदर 6-7 पॉइंट इस बारे में बताया कि कब हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन जाने वाली है, कब हमें मार्केट से निकलना होता है। और मैं कोई कैंडल्स की बात नहीं करता यार, ये तो ना पुरानी बातें हैं, बेकार की बातें कि कैंडल देख के चलो, कैंडल देख के कुछ नहीं होता कि कैंडल देख के चलो ये वाली कैंडल है तो ऐसे होगा ऐसे होगा, उससे ये तो ना सिर्फ मेरे को लगता है किताबी बातें हैं। तो देखो उसमें मैंने वीडियोस में बताया हुआ है क्या क्या पॉइंट है। तो अब मैं इसमें बताता हूँ कि न्यूज़ ब्रेक, जैसे न्यूज़ आई है तो उसमें मैंने वीडियो में बताया कि न्यूज़ अगर वॉर हो रही है मान लो, तो 110% है मार्केट नीचे जाएगी। सबको पता है मार्केट नीचे जाएगी, आपको पता है मार्केट नीचे जाएगी, या कोई और न्यूज़ आती है। लेकिन ना हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, न्यूज़ आई है हमने देखा और हमने एक्शन ले लिया। आपको नहीं लेना है, आप एक दिन रुको,
जिस दिन न्यूज़ आई अगले दिन उसका रिजल्ट देखो, उसका रिजल्ट एक दिन छोड़ के ही बाद ही दिखता है, उसी दिन नहीं दिखता। और सबसे ज़्यादा ना लोग यहाँ मार खाते हैं, हमारे से भी बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं। आप एक बार बताओ, आपके पास न्यूज़ आ जाइए ना तो जब तक तो उससे पहले वो मार्केट को बदल देते हैं। उनको पता नहीं एक दिन 2 दिन पहले ही जो न्यूज़ आई है उस तब तक तो वो सब कुछ इधर उधर सारा कुछ कर देते हैं जी, जब तक आपकी बारी आती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब तक आपके मोबाइल तक, आपके टीवी तक आप एक्शन लेंगे, टीवी तक, आपके मोबाइल तक न्यूज़ पहुंचेगी, तब तक तो मार्केट रिएक्शन दिखा देती है आपको। तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, एक दिन का वेट करो, अगले दिन आप डिसीजन लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फोर्थ, FOMO, फोमो हो रहा है। इसका मतलब है जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आपने देखा 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लोग बता रहे हैं, टेलीग्राम पे डाल रहे हैं 1 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई 1 लाख का, कोई 2 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई को टेलीग्राम पे डाल रहा है, इंस्टा पे डाल रहा है, फेसबुक पे डाल रहा है। यार ये गलती मत करो, आपको नहीं पता वो क्या दिखा रहे हैं। आप ना हर मौके को, हर मौका नहीं देना आपको, आपको करना है, मार्केट रोज आपको मौका देगी, बट आपको ये नहीं है कि आपको हर ट्रेड लेनी है, हर तरीके से ही चलना। लोगों के ट्रेड मिस कर दोगे, कोई गरीब नहीं होगा, ट्रेड मिस कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगले दिन स्टोर गिर जाए, ज़्यादा ऊपर जाए, लोग दिखा रहे इतना प्रॉफिट हो गया, 2 लाख का होगा, 3 लाख हो गया, बढ़िया है, होने दो, उसको देख के आप हाथ मत दो। किसी ने दिखा दिया यार मैंने 90 का लिया था सुबह 9:17 पे, देखो मेरा 12 बजे तक 200 का स्टॉक हो गया, 110 रुपये का प्रॉफिट हो गया एक लोट पे, ये हो गया वो हो गया। आप सोचोगे हाँ यार ये स्टॉक तो बड़ा ऊपर जा रहा है, ये निफ्टी तो बड़ा ऊपर जा रहा है, तो आपने ले लिया। यार आपने लिया और नीचे आ गया, फिर अब ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, मार्केट का रूल है। अगर मार्केट ऊपर गई है तो नीचे जरूर आएगी, जरूर आएगी मार्केट। अगर निफ्टी, मैं बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, निफ्टी ऊपर गई, एक दिन ऊपर गई, 2 दिन ऊपर गई, 3 दिन ऊपर गई, चौथे दिन वो नीचे आएगी। और जब नीचे आएगी ना, जब भी आपको उसमें कुछ नहीं करना, उस टाइम आपको कुछ नहीं करना, फिर वो अगले दिन और नीचे आएगी, तब आप एक्शन लो, तब आप एक्शन लो। और जरूरी नहीं है अगर आपका लॉस हो गया तो आप उसे होल्ड कर लो, एक वैल्यू होती है, एक चार्ट को देखोगे ना पीछे तक, यार यहाँ टच करके गया था, अभी यहाँ दोबारा आएगा, एक ना माइंड सेटअप होता है। चार्ट को देखोगे ना आप, 2-3 महीने का चार्ट खोल के देखना, तो आप यार सबसे डाउन यहाँ पे गई थी, आप यहाँ पे गई थी, और अब यहाँ चल रही है, पिछले हफ्ते यहाँ गई थी निफ्टी, यहाँ है, इसके बीच में चल रही है, अब 3 दिन से ऊपर जा रही है, अभी नीचे आ गई तो शायद और नीचे आएगी, जब मैं लूंगा तो इस पॉइंट तक तो पहुंचेगा ना वीकेंड में। ये चीज़ अगर आपको नहीं करनी आती, आप वीडियो देखो मेरी, क्योंकि मैं अब ना वो वीडियोस भी डाल रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा शेयर मार्केट क्या है, आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन कौन से शेयर लेने चाहिए, कौन कौन से क्या क्या करना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, आप अब ले लो, अब एंट्री ले लो, अब आप एग्जिट कर दो, ये वाली लो वो लो, कब ऊपर जाएगा, आज ऊपर, मैं एवरीथिंग आपको करूँगा। लेकिन देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और फिफ्थ, अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। जब मार्केट न्यू हाई बनाता है, मार्केट ना उस लेवल पे कभी नहीं पहुंचा, अब पहुंचा है, तो लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जब न्यू हाई बनता है ना तो अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ले लो, तो वो आपको चीज़ नहीं करनी है, एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं करनी है। बाय करने की बात लोग करते हैं लेकिन रिस्क भूल जाते हैं, आप अपना रिस्क भी देखना है। हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल बहुत कम है, सोचते हैं हम किसी का यार कर्जा लिया हुआ है, कर्जा दे देंगे, हम घर बना लेंगे, हम गाड़ी ले लेंगे, लेकिन जो कैपिटल होती है ना अपने माँ बाप के लिए, उसके लिए लेके जो जोड़ा होता है वो भी लगा देते हैं और वो चले जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता। तो भाइयों रिक्वेस्ट यही करता हूँ, मेरे को आपको प्रॉफिट कराना सिखाना है, सट्टा खेलना नहीं सिखाना है ये सट्टा ही, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग हम लगा सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो यार लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसे लगाओ।
तो मार्केट हाई होने पे इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है, उसका नीचे आने का वेट कर लो। निफ्टी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी बात, निफ्टी के अंदर ना मैक्सिमम होता है निफ्टी 200 से 300 पॉइंट्स मूव करती है। अब ट्यूसडे को एक्सपायर हो गया, मान लो वेडनेसडे को निफ्टी खुलती है, तो निफ्टी के अंदर आप ये चीज देख लो, 200-300 पॉइंट ऊपर चली गई है, फिर 300 पॉइंट ऊपर चली, 600 पॉइंट ऊपर चली, फिर 300 पॉइंट ऊपर चली, 900 पॉइंट ऊपर चली गई। अब आपको जब वो 900 पॉइंट ऊपर चली गई ना, तो आपको टारगेट बनाना, जब ये 600 पॉइंट नीचे आ जाएगी ना निफ्टी, जब मैं बाय करूंगा, उसे बाय कर लो। उसे बाय करने के बाद जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता, या तो प्रॉफिट हो जाए या उसे एक्सपायरी तक होल्ड कर लो, क्योंकि या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा ग्रीन। अब प्रॉफिट देखो, मैं ये नहीं बताऊंगा आप कितना होल्ड करो, लेकिन आपको एक प्रॉफिट अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर मैंने एक स्लॉट लिया है, मेरे को 1,000 रुपए का भी प्रॉफिट हो गया या 2,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। तब आप निकल जाओ, नहीं हो रहा तो आप एक्सपायरी तक वेट कर लो। एक ये रास्ता है, अच्छा रास्ता है। अगर मार्केट ना न्यू हाई बना रही है, 3 महीने का चार्ट खोल के देखो, 3 महीने का रिकॉर्ड मार्केट ने तोड़ दिया है हाई में, तो मत लो। 600 पॉइंट नीचे आन दो, 600 पॉइंट नीचे आएगी मार्केट, फिर परचेस करो, तो ऊपर तो जाएगी फिर। ये एक मेरी एडवाइस है, ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है, मैं तो देखो बता सकता हूँ। तो और मार्केट जब अगला पॉइंट हमारा ये है, मार्केट जब क्रैश हो रहा हो ना, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा हो, तो यार 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़े, वेट कर लो, मत छेड़ो, फिर उसको मत छेड़ो। या फिर आप, ये हो सकता है, आप जैसे कुछ लोग करते हैं स्टॉक्स में, मार्केट नीचे आ जाता है तो बेच देते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर आपने होल्ड किया तो नहीं करना चाहिए। और अगर जब मार्केट, आपने कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी है और मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब एक दिन में अगर निफ्टी नीचे गिर गया है, 600-700 नीचे गिर गया है पॉइंट में, तो आप उसका पुट ले सकते हो, उसका पुट वाला सेंशन पुट बाय कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, या मतलब अच्छा मार्जिन है, तो आप उसके अंदर ना एक फ्यूचर लेके, निफ्टी का एक फ्यूचर लेके, और निफ्टी के कुछ स्लॉट्स बाय, पुट वाले, इसको बाय कर सकते हो, पुट को बाय कर सकते हो, निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर सकते हो। और जो पुट बाय करोगे, समझ में आ गया हो आपको, पुट बाय करोगे तो उसके जो स्लॉट्स लोगे वो काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स लोगे, और जो फ्यूचर सेल करोगे वो तो एक ही स्लॉट ही बहुत है, क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा आपको सेल करना, अगर अच्छा मार्जिन है आपके पास तो। मार्केट अगर नीचे जा रही हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, मार्केट नीचे जा रही हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एक दूसरी चीज़, अगर आपको हेजिंग करनी है तो आप फ्यूचर, अगर मार्केट नीचे जा रही है, आपको पता नीचे जाएगी, तो उसका फ्यूचर सेल कर दो, कॉल के कॉल ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन के 4 या 5 स्लॉट बाय कर लो। सबसे बढ़िया ये एक हैजिंग है और सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, रामबाण इलाज ये है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए ही और मार्केट ऐसे नीचे जा रही हो, 400-500 पॉइंट नीचे चली गई हो, तो आप ना उसका फ्यूचर को सेल कर दो, एंड कॉल साइड का जो ऑप्शन है, उसका जो इन द मनी, उसके 3 से 4 अगर आप स्लॉट भी बाय कर लोगे तो बढ़िया हैजिंग आपकी बन जाएगी। उसे होल्ड करके रख लो, एक्सपायरी तक प्रॉफिट हो जाना चाहिए आपको, बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है अगर बढ़िया मार्जिन है तो ऐसा, ये देखो स्ट्रैटेजीज है जो मैंने आपको बताई है। और देखो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा ध्यान रखना,
कोई भी बैट्समैन होता है क्रिकेट के अंदर, बल्लेबाज होता है, वो अगर हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करेगा ना तो आउट हो जाएगा। ये नॉर्मल सा एग्जांपल। ऐसे ही आपकी किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है, तो एक दो दिन आपको रुकना भी पड़ता है, और एक दो दिन अगर आपको एक दिन लॉस भी हो गया तो उसे कट करके जाना भी पड़ता है। हमेशा सुबह उठ के एक टारगेट बना लो, मेरा 2,000 रुपये मुझे चाहिए आज के, अगर हो जाएंगे तो मैं कट करके चल जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं लेने भी नहीं है, मैं लूंगा भी नहीं। और मैं अंदर हिम्मत है 3,000 रुपये लॉस झेलने की, अगर वो हो जाएगा तो मैं वेट नहीं करूँगा मार्केट ऊपर आएगी, मैं कट कर दूंगा और मैं जाके अपना लैपटॉप बंद करके, अपना मोबाइल बंद करके, सिस्टम बंद करके सो जाऊंगा। अगले दिन उठूंगा फिर स्टार्ट करूंगा। सबसे बढ़िया चीज़ यही है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको शेयर मार्केट से जुड़ी और भी चीज़ चाहिए। और मैं देखो सिखाने पे बड़ा विश्वास करता हूँ। जिन लोगों को सीखना है, जिन लोगों को अर्निंग करनी है, जिन लोगों को जड़ मजबूत करनी है ट्रेडिंग के अंदर, जिनको लंबा चलना है, ये नहीं गर्मी गर्मी में अपनी कैपिटल खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, बैठ के फिर वीडियो देख रहे हैं, नहीं। जिनको लंबा चलना है ना, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो भाई बस आपसे बोल रहा हूँ, आप 1 महीने तक मेरी वीडियोस देख लो। जो भी वीडियो आ रही है सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो भी वीडियो आती है देखते रहो। 1 महीने के अंदर गारंटी देता हूँ, आप अर्निंग जो साइड बाय साइड है ना आपकी, कम से कम 18-20 हज़ार रुपए की अर्निंग पक्की हो जाएगी। बाकी जिसे टाइम पास करना है तो यार उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो आप दूर भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो नहीं देखो तो ज़्यादा बेटर है। बट जो रियल में जिनके पास, जिनको घर लेना है, किराए के घर में रहते हैं, बिजनेस क्या करे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है हमारे देश में ना 80% to 85% लोग, युवा लोग ऐसे हैं, युवा जो मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, जो शेयर मार्केट से अर्निंग तो करना चाहते हैं, बट अर्निंग कैसे करें ये नहीं पता, करना क्या है ये नहीं पता, कोई बताने वाला नहीं है। सब आते हैं टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, खत्म कर देते हैं। बट जो जड़ें मजबूत करने वाली बात कोई नहीं करता, बेसिक चीजें कोई नहीं बताता। तो भाइयों आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस देख लो, दिल से पूरी वीडियो देखा करो, तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे मार्केट में उतरना है और कैसे करना है। अब गारंटीड कहता हूँ आपका लॉस नहीं होगा। अगर वीडियोस अगर आप सही से देख लोगे ना तो एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। नहीं करता बाकी। श्रीशांत।